Hello students, my name is Dr. Vibhagna. Today I will teach you a very important topic which is related with UC NET examination. My topic name is acceleration or accelerator. This topic is very important for those who are preparing for UC NET examination and those who are preparing for competitive examination. So first of all I will tell you acceleration और एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेटर भी बोलते हैं और एक्सीलरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये आ चुका है एग्जाम में। एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटर किसे कहते हैं? देखिए, जब हम एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटर की बात करते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इट इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जे एम क्लर्क ये कई बार नेट में पूछा गया है कि भैया कौन हु इन्वेंटेड दिस, हु हैव कॉइन्ड दिस एक्सीलरेशन वर्ड, द वर्ड इज गिवन बाय जे एम क्लर्क। ये क्वेश्चन कई बार नेट में आ चुका है, यूसी नेट में आ चुका है कि एक्सीलरेशन किसने कहा? जे एम क्लर्क ने कहा है। अब देखिए, आपको मैंने इससे पहले ही बताया था, मल्टीप्लायर के बारे में समझाया था मैंने। मल्टीप्लायर के बारे में था, मल्टीप्लायर जो है शोज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन। मैंने इससे पहले मल्टीप्लायर भी समझाया था। मल्टीप्लायर शोज द, मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लायर जो क्या करता है, शोज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन, शोज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन, इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन। ये मैंने आपको समझाया था। और मैंने कहा था मल्टीप्लायर जो था, मल्टीप्लायर क्या शो करता था? इट शोज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन। बट जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्सीलरेशन का जो मतलब होता है, एक्सीलरेशन मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन, हम एक्सीलरेशन को बोलेंगे एक्सीलरेशन मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट, इफेक्ट ऑफ change in consumption on investment, change in consumption on investment, effect of change in consumption on investment मतलब इन्वेस्टमेंट पे क्या चेंज आया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन की चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया, कंजम्पशन की चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया, उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन की चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया। और मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन शोज डिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन। एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या शोज डिपेंडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन। डिपेंडेंस वो किस पर डिपेंड है? डिपेंडेंस हम ये कह सकते हैं शो डिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन, ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन, ऑन कंजम्पशन। ठीक है, तो मैंने बताया एक्सीलरेशन मींस इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट, मींस कंजम्पशन की चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन शोज डिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजम्पशन, डिपेंडेंस ऑफ कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, अब मैं इसका एक एग्जांपल बताना जा रहा हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स। इट डिपेंड्स ऑन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स, increase in demand of consumption goods in the economy generally leads to, इससे क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स इन इकोनॉमी generally leads to accelerated demand for, generally leads to accelerated demands of what? हम ये बोलते हैं इकोनॉमी जनरली लीड्स टू एक्सीलरेटेड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, डिमांड
फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो आप देखिएगा, इट डिपेंड्स एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स इन द इकोनॉमी। अगर कंजम्पशन गुड्स हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिलेटेड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बढ़ेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। तो आप पाएंगे, लेट सपोज डेट हमने क्या करा कंजम्पशन गुड्स में मान लो 5 करोड़ रुपए लगाए, ₹5 करोड़ लगाए। जब हमने ₹5 करोड़ कंजम्पशन गुड्स में लगाया तो इन्वेस्टमेंट हमें कितना करना पड़ा, 10 करोड़ का करना पड़ा। तो एसिलेशन कितना आ गया, एसिलेशन आ गया ₹2 करोड़। ठीक है, तो आपने देखा इन्वेस्टमेंट गुड्स अपॉन कंजम्पशन गुड्स, अगर आपने 5 करोड़ रुपए कंजम्पशन गुड्स में लगाए तो इन्वेस्टमेंट गुड्स कितना बढ़ गया, 10 करोड़ बढ़ गया। तो आपने क्या करा, कितना आ गया, 2 करोड़ रुपीज़ आ गया। तो ये मैंने आपको बताया व्हाट इज एसिलेशन। अभी देखिए एक बहुत बड़ी बात इसमें ये समझाने वाली बात है कि एसिलेशन जो होती है इसकी वैल्यू इट कैन बी 1 एंड इवन लेस देन 1। एसिलेशन की वैल्यू, एसिलेशन कैन बी 1 हो सकता है, कैन बी 1 एंड हम ये क्या, एसिलेशन की वैल्यू 1 हो सकती है एंड इवन लेस देन 1 एंड लेस देन 1, और 1 से भी एंड लेस देन 1 हो सकती है। और हम ये भी कह सकते हैं इट कैन बी इवन भी 0, और ये क्या होता है, इट्स वैल्यू इवन भी 0 भी हो सकती है, इवन भी 0। एक बात दोबारा समझ लीजिए, एसिलेशन कैन बी 1 एंड लेस देन 1 एंड इट कैन बी 0 भी हो सकता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एसिलेशन कैन बी 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और इट्स वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ये मैंने स्टूडेंट्स को समझा दिया। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन है, विच आई एम टेलिंग यू हाउ देयर इज ए रिलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विद एन एग्जांपल। कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे ऑपरेट करता है ये। तो देखिए मैंने बताया इन ऑर्डर टू इसका मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ, कैसे इसका ऑपरेशन होता है, कैसे इसका प्रोसेस चलता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। हमें कितना प्रोड्यूस करना है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1000 कंज्यूमर गुड्स, 1000 कंज्यूमर गुड्स हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1000 कंज्यूमर गुड्स 100 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। हमें चाहिए 100 मशीनें, 100 मशीन चाहिए। 1000 कंज्यूमर गुड्स के लिए हमें कितनी मशीन चाहिए, 100 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें 100 मशीन चाहिए। एंड हम ये कह दें अ वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। उनके जो मशीन है उनकी लाइफ कितनी है, 10 साल है। वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन आर 10 ईयर्स। कितने साल है वो, 10 साल है। जो मशीन की लाइफ है वो है 10 साल। 1000 कंज्यूमर गुड्स चाहिए और 100 मशीन हमें चाहिए जिनकी की लाइफ कितनी है, जीवन उनकी कितनी, 10 साल है। उन मशीनों की लाइफ जो है 10 साल है। ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ सपोज द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स राइजेस बाई 10%। नाउ सपोज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, जो डिमांड है, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स जो होगी राइज बाई 10%, राइजेस बाई 10%, 10% बढ़ गई। जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड 10% बढ़ गई तो मोर मशीन विल बी रिक्वायर्ड। This means 10 machines more required. This means now suppose demand for consumer goods raised by what, 10%. So more machine will be required. This means 10 machines are required. This means 10 machines are required. 10 machines are required. हमें 10 मशीन और चाहिए। सो हम ये कह देंगे कि तो जो अनुअल इंक्रीज हुआ है, अनुअल इंक्रीज ऑफ मशीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20। अनुअल जो डिमांड हुई है, अनुअल डिमांड ऑफ मशीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20, इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20। आइए मैं जरा इसको इसको चार्ट में समझाता हूँ कैसे ये
इन्होंने कैसे इसको समझाया है, देखिए वो कह रहा है कि देखिए वो कह रहा है कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पे लिखिए कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और यहाँ लिखिए आप लिखिए मशीन्स और यहाँ लिखिए उसकी लाइफ, यहाँ आप उसको लिखिए उसकी लाइफ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइफ। तो थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान से समझिए। जब हमने हमें क्या क्वेश्चन क्या करा, 1000 कंज्यूमर गुड्स है जिन्होंने 100 मशीन्स आर रिक्वायर्ड, इसको बनाने के लिए 100 मशीन है जिनकी लाइफ कितनी है 10 है। तो वो कह रहा है कंज्यूमर गुड्स 10% बढ़ गए। जब कंज्यूमर गुड्स 10% बढ़ गए, 10% बढ़ गए, तो 10% कितना हुआ 1100 हो गए। तो मशीन्स भी तो 10% बढ़ेगी, तो मशीन भी क्या होगी 10% बढ़ेगी, तो कितनी होगी 110 होगी। मशीन भी कितनी होगी 110 होगी। आप देखिए जब 10% ये बढ़ गया तो 1000 से कितना हो गया 10% 1100 हो गया। और मशीन पहले 100 थी, मशीन भी बढ़ गई 10%, क्योंकि जब हमने 10% यहाँ बढ़ा तो यहाँ भी तो मशीन बढ़ानी पड़ेगी, तो ये होगी 110। तो आप एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकलेगा, आप देखिएगा 1000 ये हो गया, इन दोनों के बीच का गैप हो गया, और ये कितना हो गया 10% बढ़ा है। 1000 ये हो गया, और कितना है देखिए आप इनके बीच में 100 है, ये देखिए गैप कितने का गैप है 100 का गैप है। तो ये कितना हो गया 100 हो गया, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 हो गया। आप देखिएगा हमने पाया कि कंज्यूमर गुड्स जो है 1000 है, 10% बढ़ी तो कितना 1100 बढ़ गई। इसका मतलब क्या है 100 मतलब 1100 होगी, मतलब 100 कंज्यूमर गुड्स बढ़ाने के लिए हमें 10% मशीन बढ़ानी पड़ी, तो 100 से 110 हो गया, और 10 हो गया तो 10 मशीन की जरूरत पड़ेगी हमें। अब हमें कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी 100 में से जो होगी 110 आएगी, तो कितनी मशीन पड़ेगी इसमें 10 मशीन पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये देखिएगा जब हमने ये करा तो ये इसके बीच का गैप कितना है 100 आया, सॉरी यहाँ पे 100 है ना, यहाँ पे देखिए 100 ये 1000 माइनस कितना 100 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, तो ये कितना आ गया आप देखिएगा एक्सीलरेशन जो हो गया वो 10 आ गया। आप यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए इन दोनों का जो गैप है वो जो कितना देखिए आप 100 यहाँ पे आ गया, और कितना ये हो गया 10, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 10 हो गया, सॉरी वो थोड़ा सा गलौड़ हो गया था। आप इसको दोबारा देखिएगा भाई, देखिए कंज्यूमर गुड्स कितना 10% बढ़ा तो कितना 100 हो गया, और यहाँ पे 10 मशीन और बढ़ गई, कितनी मशीन बढ़ गई 10 मशीन बढ़ गई, 10 मशीन बढ़ गई यहाँ पे, क्योंकि 10% यहाँ से बढ़ाए, तो कितना आ गया एक्सीलरेशन 10 आ गया। तो आपने देखा इन दिस केस आपने देखा चेंज इन इन्वेस्टमेंट गुड इज मोर देन द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। आपने ये पाया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन, ये आपने क्या पाया, आपने यहाँ पे ये पाया रिजल्ट क्या पाया कि रिजल्ट ये पाया कि मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, इट इज़ नॉट गुड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने पाया क्या इसका लास्ट में रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला इसमें कि जो चेंज हुआ है इन दिस चेंज इन इन्वेस्टमेंट गुड इंडस्ट्रीज, हमने पाया क्या चेंज इन इन्वेस्टमेंट गुड इंडस्ट्रीज is more than the consumer good industries, is more than the consumer good industries, is more than the consumer good industries. Change in investment good industries is more than the consumer good industries. तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को करा एक्सीलरेशन, मैंने समझाया कि 1000 मशीन थी, 1000 मशीन में से जब हमने 10% बढ़ा दिया तो कितना 1100 हो गया। तो 10% बढ़ने से क्या हो गया, मशीन की भी डिमांड बढ़ गई। मशीन कितनी थी पहले 100 थी, अब कितनी 10% बढ़ गई 110, 10 मशीन और चाहिए हमें। तो देखो जो हमने देखा, हमने ये पाया कि जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गुड इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट गुड्स जो है वो हमने ज़्यादा करा एज़ कम्पेयर टू द कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कम खरीदे, इन्वेस्टमेंट गुड ज़्यादा करा, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन हम ऑन कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन के चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया उसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है, आप स्टूडेंट्स इससे करें, और मुझे उम्मीद है कि एक्सीलरेशन आपको समझ आएगा। मल्टीप्लायर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थैंक्स डॉक्टर यूना।